हेलो माय फ्रेंड्स। अब हम आपके साथ क्लोरीन और नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स लेकर मिलने आए हैं। लगता है कि आपने पहले मेरा फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का वीडियो देखा होगा। अब आप क्लोरीन और नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स का देखिए। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से होंगे। HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। देखिए, हमने क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं। ऑक्सी एसिड्स का मतलब ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो या हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। HCl ऑक्सी एसिड नहीं है, क्योंकि HCl में केवल हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो ये क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स हैं। आपको मैं इनके स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी और कैसे इनके नाम बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप इसको देखने से पहले कोशिश करना कि लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो भी देखना। मैंने पहले लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो शेयर किया है, आप उसको भी देखना। तो देखो, HClO4 में आपको ये स्ट्रक्चर बनानी बताई थी कि इन सब में सेंट्रल एटम क्लोरीन है। सब में क्या है? सेंट्रल एटम क्लोरीन है। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच में लगाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम नंबर में कम होता है, तो हम सब में सेंट्रल एटम क्लोरीन लगाएंगे। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 होती है, पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 3 की जगह 4 हो जाती है। तो इस क्लोरीन पर हम 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 4 ऑक्सीजन लगाने हो, एक ऊपर 3 नीचे या 3 ऊपर 1 नीचे लगाना है। या तो 1 ऊपर 3 नीचे लगेंगे या 3 ऊपर 1 नीचे, ताकि हमें टेट्राहेड्रल शेप दिखे। अब एक O पर तो H लगा दो, बाकी ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको शेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो इन ऑक्सीजन की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से लगाया है, जिनको हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पर भी 2 लॉन पेयर हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल बना HClO4, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि IIT JEE नीट में इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितना बेसिसिटी है। तो 1 है, क्योंकि एक OH ग्रुप है। एक होता है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकलवाता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉन्ड कितने बने हुए हैं। देखो, चारों ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड तो है ही, और 3 ये वाले जो बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, ये 3 बॉन्ड चारों ऑक्सीजन पे घूमते हैं, जो कि हमने आपको पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, उसमें भी आपको ये बताया था कि ये जो OH ग्रुप, ये हाइड्रोजन किसी भी ऑक्सीजन पे लगी हो सकती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में वो घूमते रहते हैं। तो अगर इसका हाइड्रोजन आयन हटा लें, क्लोरेट आयन बन जाए, ClO4 माइनस आयन। पहले तो इसका नाम देखो, HClO4 का नाम है पर क्लोरिक एसिड। वो कैसे होगा? इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड और इसको कहते हैं क्लोरस एसिड। अब क्लोरिक से हमने एक ऑक्सीजन बढ़ाई, तो हम कहेंगे अरे इसके तो पर लग गए। मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई ज्यादा उड़ रहा होता है, इसके तो पर लग गए। तो इस क्लोरिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ज्यादा कर दे, तो ये भी उड़ने लग जाता है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्लोरिक एसिड कहा। तो इसका नाम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। क्या नाम बोलेंगे? पर क्लोरिक एसिड। और इसको कह रहे हैं क्लोरस एसिड, क्योंकि जब इक वाले में से ऑक्सीजन कम हो जाती है तो अस आता है। तो इसका नाम है क्लोरस एसिड, इसका नाम है क्लोरिक एसिड, और इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। अब इस क्लोरस एसिड से भी हमने एक ऑक्सीजन कम कर दी, तो हम हाइपो लगा देंगे, तो हम बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। तो 4 एसिड्स के नाम समझ में आए? पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड,
हाइपोक्लोरस एसिड। आपको दो याद करने हैं, क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड। क्लोरस से ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपो लगा देना, क्लोरिक से ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो पर लगा देना। ठीक है, तो 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, इनके एक एक OH ग्रुप बनेगा, तो उस OH ग्रुप के कारण हम कहेंगे बेसिसिटी 1 है। और अगर ये हाइड्रोजन आयन हटा देते हैं तो ये वाला आयन बनता है ClO4 नेगेटिव आयन, जो हमने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी बताया था। तो ये तो है पर क्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं पर क्लोरेट आयन, क्योंकि इक वाले का जब आयन बनता है तो 8 लगता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट, सल्फ्यूरस एसिड तो सल्फाइड, तो इक वाले में तो 8 लगता है। तो जैसे इसका नेगेटिव आयन बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरेट। अब इस पर क्लोरेट में ये जो 3 बॉन्ड एक्स्ट्रा है, ये चारों ऑक्सीजन पे घूमते हैं, जो कि हमने रेजोनेंस में बताया था। तो 3 बॉन्ड 4 पे घूमता है तो 3/4 बॉन्ड और मिलेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.75। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये भी आता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये भी आता है कि पर क्लोरेट आयन HClO4 की स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब एक एसिड हमने पढ़ लिया, पर क्लोरिक एसिड। क्यों बोला? क्योंकि क्लोरिक एसिड की बजाय एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगी है, इसीलिए इसका नाम रखा है पर क्लोरिक एसिड। और जब हम इसका नेगेटिव आयन बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं, तो जो नेगेटिव आयन बनेगा वो 8 वाला बनेगा, तो इसके नेगेटिव आयन का नाम है पर क्लोरेट। अब हम दूसरा एसिड लेते हैं, इस पर 3 ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, एक तो OH लगेगा जैसे पहले लगा। 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो उसकी जगह लॉन पेयर आ जाएगा। देखिए 3 ऑक्सीजन थे ना पहले वाले में, एक ऑक्सीजन कम करनी है तो ये वाली ऑक्सीजन हमने कम कर दी, उसकी जगह लॉन पेयर आ गया, तो ये वाला एसिड हुआ। स्ट्रक्चर समझ में आई? आपको केवल एक स्ट्रक्चर याद करनी है, उसका फिर O हटा देना, दूसरी बन जाएगी। फिर ये वाला O भी हटा देना तो तीसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बस O हटाते जाओ, लॉन पेयर लगाते जाओ। इसमें भी फिर O हटा देना तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। बस O हटा के आपको लॉन पेयर लगाते जाना है। एक एसिड का फॉर्मूला आप याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। तीनों में क्या करोगे, एक एक O हटाते जाओ। जैसे पहले ये वाला O हटा दिया, लॉन पेयर लगा दिया, फिर ये O हटा दिया, लॉन पेयर लगा दिया, फिर एक और O हटा दिया, लॉन पेयर लगा दिया। तो हमने फॉर्मूले बनाने बता दिए, नाम भी सिखा दिया कि ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है। इसमें पर लग जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन बढ़ी, और इसमें हाइपो लग जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हुई है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो हाइपो लगता है। नाम भी बता दिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना भी बता दिया, तीनों की बेसिसिटी 1 है ये भी बता दिया क्योंकि तीनों में OH ग्रुप है। अगर नेगेटिव आयन इसका बनेगा तो पर क्लोरेट बोलेंगे, इसके नेगेटिव आयन को क्लोरेट बोलेंगे। इसका नेगेटिव आयन क्या होगा, ClO3 नेगेटिव, जिसको कहेंगे क्लोरेट आयन, और इसके नेगेटिव आयन को कहेंगे क्लोराइड आयन। देखिए ज़्यादातर बच्चे 8 और 8 में कंफ्यूज होते हैं, मैं इसीलिए इसको बार बार बता रही हूँ। अगर कोई इक एसिड से बन रहा है तो 8 लगेगा, अस एसिड से बन रहा है तो 8 लगेगा। ये वाला नेगेटिव आयन इक एसिड से बना है तो हमने कहा क्लोरेट। ये वाला नेगेटिव आयन अस एसिड से बना है, इसको कहेंगे क्लोराइड। और इसके नेगेटिव आयन को ClO- जो बनेगा उसको कहेंगे हाइपोक्लोराइड आयन। ये इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में आया हुआ है कि चारों एसिड्स के नेगेटिव आयन की बॉन्ड लेंथ पूछी थी। चारों का जो नेगेटिव आयन बना ना, इसका नेगेटिव आयन हमने लिया ClO4- पर क्लोरेट आयन, तो इन चारों नेगेटिव आयन को दे दिया और आपसे कहा ClO बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि इसके लिए तो 3 डबल बॉन्ड थे। डबल बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इस वाले में तो 3 पाई बॉन्ड घूमते हैं, इस वाले नेगेटिव आयन में 2 ही पाई बॉन्ड घूमेंगे।
इस नेगेटिव आयन में एक ही पाई बॉन्ड घूमेगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड घूमता ही नहीं है। इसका मतलब इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, लेकिन इसका 1.5 माना जाएगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 पे घूम रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 माना गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 माना गया 1.0, और इस वाले में ये 2 पाई बॉन्ड 3 ऑक्सीजन पे घूमे हैं, तो 2/3 यानी 0.6, तो इसका होगा 1.66, और इसमें 3 पाई बॉन्ड है, चारों पे घूमे हैं, तो 3/4 यानी 1.75। तो जब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गए, तो जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी क्लोज फ्रेंडशिप होगी। तो इसकी क्लोज फ्रेंडशिप है ClO की, इसका मतलब ClO बॉन्ड छोटा है, उससे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा, और उससे बड़ा ये। तो यानी बॉन्ड लेंथ का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 2 बॉन्डेड एटम के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो वो सबसे कम इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी। तो आप बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते हैं तो सारे वीडियोस देख के आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री की तो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको ये बस स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। तो पहला हमने आपको किसका बताया? पर क्लोरिक एसिड, जिसका ये था कि 4 ऑक्सीजन लगाई, एक OH है, बाकी 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी है, केवल एक याद किया। दूसरे में हमने एक ऑक्सीजन कम कर दी, तो इस वाली ऑक्सीजन की जगह लॉन पेयर लगा दिया। अगले में एक ऑक्सीजन और कम कर दी, यहाँ लॉन पेयर लगा दिया। अगले में एक ऑक्सीजन और कम कर दी, तो यहाँ लॉन पेयर आ गया। तो 3 4 आपको याद करना आ गया। फिर नाम भी बता दिए, ये क्लोरिक एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये पर क्लोरिक एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है। क्योंकि ऑक्सीजन कम करते हैं तो हाइपो लगता है, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो पर लगता है। फिर हमने चारों के नेगेटिव आयन बता दिए, चारों के नेगेटिव आयन में बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी बता दिया, आपको ये भी बता दिया किसका बॉन्ड लंबा होगा, किसका छोटा होगा। और इसका जो नेगेटिव आयन है उसको कहते हैं पर क्लोरेट, 8 आएगा। इसके नेगेटिव आयन को कहते हैं क्लोरेट, क्योंकि ये इक एसिड से बना है। इसके नेगेटिव आयन को कहते हैं क्लोराइड, क्योंकि ये अस एसिड से बना है। और इसके नेगेटिव आयन को कहते हैं हाइपोक्लोराइड, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्लोरस एसिड से बना है। हाइपोक्लोरस एसिड से बनेगा तो हाइपोक्लोराइड होगा। जैसे मैंने आपको Cl के ऑक्सी एसिड बताए, ब्रोमीन और आयोडीन के सेम होंगे, बस Cl की जगह Br हो जाएगा, आयोडीन वाले में I हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर होगी। पर नाम में जैसे यहाँ पर क्लोरिक एसिड बोला है, वहाँ पर आयोडिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, ऐसे नाम हो जाएगा। क्लोरो की जगह ब्रोमो, आयोडो लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आप पढ़िए। अगर कोई डाउट हो तो फीडबैक में कमेंट में लिख देना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम आपके डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। आजकल मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी डालने शुरू किए हैं मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और चैनल में कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आप आंसर देना, और आपको पता चलेगा कि ये आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो सही आंसर मिल जाएगा, और सही आंसर होगा तो भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप कम्युनिटी हेडिंग में जाकर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब हम बस नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स और करा रहे हैं। आपने नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़े हुए हैं, एक तो HNO3 पढ़ा है, एक HNO2 पढ़ा हुआ है 9th 10th में। ये तो है नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रस एसिड। इसका बस एक और बनेगा जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड की जगह एक ऑक्सीजन बढ़ाई है, उसको कहेंगे पर नाइट्रिक एसिड। ध्यान देना, 3 नाइट्रोजन के एसिड्स 3 ही हैं। अब इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तीनों में सेंट्रल एटम N लिया जाएगा, जो हम आपको लुईस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। इससे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो भी देखें। अब ये N सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। वैसे तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 होती है, लेकिन ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 होती है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम 3 लेते हैं, तो इस पर 3 ऑक्सीजन लगाएंगे।
और जब भी हम 3 ऑक्सीजन लगाते हैं तो हमने आपसे कहा था कि ये इस तरह लगाओ कि एंगल आपको 120 दिखे। अब एक O पर तो H लगा लो और बाकी जो O है एक को डबल बॉन्ड से जोड़ो। इसको भी अगर अपन डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में बताया था कि यहाँ डबल बॉन्ड लगाया था, वो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन की आखिरी शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, 1 S और 3 P। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बन गया, 2 इधर बन गया, तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनेगा जो कोऑर्डिनेट होगा। तो इसीलिए इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगी। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, वो 4 होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है। फिर आपका आंसर होगा 4। क्यों होती है? क्योंकि आखिरी शेल में 4 ही ऑर्बिटल हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर है। इसमें एक OH है तो मोनोबेसिक है, और इसका जो नेगेटिव आयन बनेगा OH में से H हटा के, इसका जो नेगेटिव आयन बनेगा उसकी स्ट्रक्चर यही की यही होगी, बस H पॉजिटिव निकालोगे तो O पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव आयन को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्योंकि इसका नाम हमने नाइट्रिक एसिड बोला तो इसके नेगेटिव आयन में 8 लगेगा, तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट आयन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट आयन। इसमें भी ये वाला जो बॉन्ड है वो तीनों ऑक्सीजन पे घूमता है, तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 1.3 माना जाएगा, क्योंकि ये एक बॉन्ड तीनों में घूमता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.3 माना जाता है। ये नाइट्रेट आयन है, ये नाइट्रिक एसिड है। आप एक ऑक्सीजन कम कर दी तो हम अस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अस एसिड। तो इस ऑक्सीजन को हटा के लॉन पेयर लगा दो। इस ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा दो? लॉन पेयर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं इस ऑक्सीजन को भी तो हटा सकती थी, यहाँ भी लॉन पेयर लगा सकती थी, लेकिन मैंने इसको हटाया, इसकी जगह लॉन पेयर लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक बॉन्ड बन रहा है और यहाँ 2 बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बॉन्ड बनने का मतलब ज्यादा पक्की फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड मतलब कच्ची फ्रेंडशिप है। तो ये वाली फ्रेंडशिप तो पक्की है ना, क्लोज फ्रेंडशिप, इसको मैं थोड़ी तोड़ूंगी। जब भी किसी की का रिलेशन कम करना हो, घरों में भी किसी की आपने फूट डालनी है तो आप फूट डालोगे तो पहले तो आप उसको दूर करोगे ना। किसी दोस्त के, मान लो 3 दोस्त हैं और आपको लग रहा है अरे उसके 2 ही दोस्त होने चाहिए, एक दोस्त को हटा दो, तो आप क्या करोगे? पहले उस दोस्त को भड़काओगे ना, जिसकी दोस्ती कम है, वही तो जल्दी तुम्हारे बहकावे में आएगा, उसी को तो तुम अपनी तरफ खींचोगे। तो जिससे क्लोज फ्रेंडशिप है उसको तो आप जल्दी बहका नहीं सकते। तो साइंस केमिस्ट्री में भी हम यही करते हैं कि ये ऑक्सीजन तो है जो डबल बॉन्ड से जुड़ी है, ये जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, तो हम इसको पहले हटाएंगे तो यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा। तो अब ये है मोनोबेसिक एसिड। अब इसका जो नेगेटिव आयन बनेगा बिल्कुल यही का यही, बस O पे नेगेटिव चार्ज लगेगा और यहाँ पे वही ऑक्सीजन रहेगी और ये लॉन पेयर रहेगा। तो नाइट्रस एसिड से जो नेगेटिव आयन बनेगा उसको कहेंगे नाइट्राइट आयन। अब नाइट्राइट आयन में ये वाला जो एक बॉन्ड है जिसको पाई बॉन्ड कहते हैं, वो दोनों ऑक्सीजन पे घूमता है, तो इसीलिए 1.5 बॉन्ड ऑर्डर 1.5 माना जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा? 1.5, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 जगह घूमता है, जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में बताया था। तो इसके लिए आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वाला वीडियो और लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो भी देखें। अब HNO4 में पर नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड था HNO3, उससे एक ऑक्सीजन बढ़ाई है। ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड था HNO3, उससे हमने एक ऑक्सीजन बढ़ाई, तो हम कहेंगे अरे इसके तो पर लग गए, तो ये पर नाइट्रिक एसिड हुआ। इसकी स्ट्रक्चर सेम ऐसी बनाओगे, बस OH की जगह OOH हो जाएगा, यानी पर ऑक्सी लिंकेज होगी। कौन सी लिंकेज होगी? पर ऑक्सी लिंकेज। देखिए, हमने आपको ये कहा था ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 है,
H के प्रेजेंस में 3 हो जाती है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जैसे इसमें 3 की जगह 4 हैं, तो ये वाला लिंक बनता है जिसको कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कई बार बता चुके हैं, आपको कई वीडियो शेयर किए हैं, लुईस स्ट्रक्चर वाला भी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला भी। उसमें हमने आपको ये चीज़ बताई है कि कब आपको पर ऑक्सी लिंकेज बनाना है, जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 ज़्यादा हो, तब ये पर ऑक्सी लिंकेज होगा। और इसका जो नेगेटिव आयन बनेगा ना, H पॉजिटिव हटाकर, उस नेगेटिव आयन को हम कहेंगे पर नाइट्रेट आयन। जैसे इसका पर ऑक्सी नाइट्रेट आयन, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड था तो नाइट्रेट आयन बना, वो पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड है तो पर ऑक्सी नाइट्रेट आयन बनेगा। पर उसका क्वेश्चन कभी एग्जाम में मैंने आते हुए देखा नहीं। इसका तो आता है कि पर ऑक्सी लिंकेज किस किस में है, तो आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उनमें से छांटना पड़ेगा कि पर ऑक्सी लिंकेज किस में है। वो तभी छांटोगे जब आपको उसका कंसेप्ट पता हो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तब पर ऑक्सी लिंकेज होगा। अगर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएंगी तो 2 पर ऑक्सी लिंकेज हो जाएंगे। जैसे हमने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 कराई थी, उसमें 2 पर ऑक्सी लिंकेज थे। तो आप हमारे सारे ये वीडियोस देखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, ये पर नाइट्रिक एसिड है। अगली बार हम जब आपको हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो शेयर करेंगे, तब हम आपको ये बताएंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। तो तब आप ये सारे मॉलिक्यूल्स इतने इजीली कर लोगे, 1-1 मिनट में आप एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन देखना सीख जाओगे, यदि आप हाइब्रिडाइजेशन के शुरू के 2-3 वीडियो अच्छी तरह देख लोगे तो। क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी भी आती है। ऐसे जो लुईस स्ट्रक्चर या कोई भी दे दे तो उसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकते हैं, शेप भी पूछ सकते हैं, बेसिसिटी भी पूछ सकते हैं, तो ये अपने आप बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक करना। अगर आपको लगता है कि और वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब करना। और परिचितों को भी अगर आप चाहते हो कि उनको भी फ़ायदा हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप मेरे चैनल को शेयर करना। थैंक यू।